मेडिटेशन। मेडिटेशन जो गुड मेडिसिन है, इतनी अच्छी दवा है कि इससे सब निकल जाता है। आपके विचार में जो जो गंदगी है सफा हो जाती है। बस क्या करो, 5-7, 2-3 मिनट 4 मिनट करो, थोड़ा खम जाओ, फिर करो, तो आपके ब्रेन के अंदर जो खराब विचार चल रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, अस्वस्थ बना रहे हैं, बेचैन बना रहे हैं, वो ब्रेन का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बाहर जाएगा। वो कार्बन आपको परेशान कर रहा है, आपके गैस आपको परेशान कर रहे हैं। भस्त्रिका करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा ब्रेन का, उसके लिए कोई दवा नहीं है। पागलपन की दवा कोई नहीं है, अस्थिरता की दवा नहीं है। कोई गोली डॉक्टर देगा आपको, मगज को लेजी बना देगा, पड़े रहोगे। वो दवा नहीं है, आपके ब्रेन को दबाने के लिए टिकड़ी है। प्योर ऑक्सीजन मिले तो आप स्वस्थ हो जाओ। ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो जानवर भी मर जाते हैं। इसलिए शास्त्र बोलता है कि योग करो। योग में अष्टांग योग आ जाता है। योग ऐसा एक शब्द है जिसमें हठ योग, राज योग, लय योग, क्रिया योग, सब योग आ जाता है। तो ये जो है भस्त्रिका है, करने से अंदर के विचार सब बाहर आ जाएंगे और श्वास लोगे आप तो प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ये शारीरिक प्रक्रिया है, ईश्वर ने बनाया है स्वस्थ रहने के लिए। श्वास लिए बगैर जिंदा आप नहीं रह सकते हो, श्वास लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार के गलनी और छन्नी मगज में रखा है कि आप सिटी के अंदर रहो, पेट्रोल धुआं चल रहा है, उसमें भी वो फिल्टर करके आपको ऑक्सीजन देता है। प्योर नहीं मिलने से शरीर अस्वस्थ जरूर होता है, लेकिन ऑक्सीजन मिल रहा है तो आप जिंदे न रहो। ईश्वर सृष्टि बड़ी समझ कर बनाया है, इसलिए भस्त्रिका करो, सारे विचार बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को भगवान राम कृष्ण, बड़े बड़े योगी जति को भी सहन करना पड़ा है। इसलिए दवा खानी चाहिए, दवा रिजेक्ट मत करो और प्रयास करना चाहिए। भजन साधन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में भी लिखा है, रामायण में, हर जगह छूट नहीं सकता है। आप कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते हो, करना ही पड़ेगा, होगा ही। कुछ तो कुछ सोचो को ही आप, अच्छा सोचो, अच्छी तरह जियो तो अच्छा है। तो भगवान सदगुरु इतने दयालु हैं, भगवान से भी ज़्यादा कृपालु हैं, और आपको शुद्ध और अच्छी तरह बना कर आगे ले जाते हैं। आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके कर्मों को काटते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। ऐसी योग्यता किसी में नहीं है कि आपकी प्रारब्ध को सूक्ष्म में काट दे, सपने में, ध्यान में काट दे। कोई किसी के पास सामर्थ्य नहीं है सदगुरु के सिवाय। दत्तात्रेय महाराज इतने कृपालु हैं, यहाँ ऐसे हजारों अनुभूतियाँ कर रहे हैं, और उसका मीनिंग भी बताते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं क्या करता हूँ, जीव का उद्धार कैसे करता हूँ। किसी आदमी ने यहाँ आया और मैंने बोला कि स्मोकिंग है, दारू है, गुटखा है, नहीं खाना चाहिए, शरीर के लिए नुकसान करता है। लेकिन आप सुन लोगे लेकिन छोड़ोगे नहीं। उधर जाकर बोला कि महाराज लोग तो बोला करते हैं, लेकिन अपने को जो सुगंध आती है, मजा आती है, इसमें टेंशन हट जाता है। गुटखा आप खाओगे ही, रात में जो चैतन्य अमृत है टाइम में ले ही लेते हो,
यहाँ सुनोगे कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। सत्संग सुन लेना कहत कठिन, एक तो कठिन है कहना कि इसमें क्या क्या है, समझना बड़ा कठिन है। थोड़ा खड़ा समझ जाओ कि नहीं नुकसान तो करता है, नहीं लेना चाहिए, तो साधत कठिन है, पालन करना मुश्किल है। बड़ी बुद्धिमान है आप लोग, जीवात्मा लोग। भजन करो लेकिन उसको अमल करो, जीवन को अच्छा सफा सुथरा बना कर चलो, नेट क्लीन रहो, तो आपके अंदर भगवान है वो दिखेगा। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। मानोगे नहीं, सुन लोगे जरूर, अमल में लेना बहुत कठिन है। हमको तो, मैं तो जगत को और आप लोगों को खुद गुरु मानता हूँ, आपसे कुछ सीखते रहता हूँ। भगवान दत्त के 24 गुरु हैं, तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर जो गुण हो न हो ले लो, वो गुरु कहा जाएगा। किसी के अंदर गुण हो ग्रहण कर लो, अवगुण छोड़ दो। ऐसा जीवन जीना चाहिए, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा करता है, वैसे कर, इस चक्कर में मत पड़ो। उसके अंदर जो गुण है ले लो। गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है, कोई गुण बगैर नहीं है। अवगुण भरा है तो गुण भी है। तो मधुमक्खी की तरह से गुणग्राही बनना चाहिए, गुण लेकर उड़ जाओ, बाकी छोड़ दो। निंदा टीका करने से फायदा कुछ नहीं है, कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप अपने में मस्त रहो, जिसको जो करता है करने दो, हमेशा गुणग्राही बनो। 24 गुरु दत्त ने बनाया यही कि उससे गुण ले लो और गुण छोड़ दो। हमारे यहाँ एक भाई आए तो बोला, बाबू अब आज से दारू छोड़ता हूँ, संकल्प कर रहा हूँ। तो मैं तो खुश हो गया, हाथ में जल लिया, उसने छोड़ दिया। कितना अच्छा आदमी है, एकाएक हिम्मत कर देना। एक आदमी बोला मैं गुटखा छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो आदमी 15 दिन के बाद आकर बोला कि छूट नहीं रहा है, फिर खाने का मन करता है तो शुरू कर देता हूँ। 2-3 दिन छोड़ता हूँ, फिर खाने लगता हूँ। अब एक कोशिश करना। तो वो साहब 3 वर्ष के बाद छोड़े गुटखा। वो दारू वाला तो छोड़ ही दिया, लेकिन हमारे पास शिकायत आई कि बापू वो तो पीता है। मैंने बोला उसको बुलाओ तो। मैंने बोला तुमने बोला छोड़ दिया है, फिर पीता है कि नहीं गुरुदेव अब दारू नहीं पीता हूँ, लट्ठा पीता हूँ। मैंने बोला तो ये तो इससे भी खराब है, ये तो बड़ा खतरनाक है। इससे अच्छा पैसादार तुम है तो बारंडी पीता रहा, वो ठीक है। मैं तो भूल कर दिया ना, तूने भी भूल किया क्या, ये भी ठीक नहीं है, छोड़ दे। तो मेरे को लगा कि ये लोग कितने बड़े वकील हैं, शब्द का अर्थ कैसा करते हैं कि वो छोड़ करके वो पी लो। सिगरेट छोड़ दिया बापू, अब बीड़ी पीता हूँ। मैं बोलता हूँ स्मोकिंग मात्र अब छोड़ दो। तो आप लोगों से सीखता हूँ कि खाली बीड़ी सिगरेट एक शब्द नहीं बोलने का, स्मोकिंग नहीं करने का, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि अर्थघटन विचित्र हो जाता है। एक आदमी को बोला कि भाई बोर्ड लगा दिया कि रजा सिवाय अंदर आना मना है, रजा सिवाय अंदर आना मना है, ऐसा बोर्ड लगा दिया। क्योंकि रजा लेनी चाहिए, जो स्थानधारी यहाँ रहते हैं ही है। तो ये नहीं लिखा रहा उसमें कि स्थानधारी व्यवस्थापक से रजा लिए सिवाय अंदर आना मना है, ये शब्द नहीं लिखा। रजा सिवाय अंदर आने की मनाही है तो घुस गया। मैंने बोला कि बोर्ड नहीं पढ़ा, कि पढ़ा ना, आज संडे है, मेरी रजा है। मैंने बोला कि क्या बात है, कितने बड़े वकील आप लोग हो कि क्या 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 मुझे सिखाते हो कि महाराज आपको लिखना नहीं आता है, आप सीखो हम लोगों से। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, यही बोलता हूँ कि आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा करो। आप प्रसन्न रहो, आई प्रसन्नता क्षणिक नहीं, कायमी प्रसन्न रहो, ऐसा करो। और मैं अहंकार नहीं करता हूँ, मध्यम मामूली कुल में जन्मा हूँ, बहुत मौज शौक नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं। मन में यही रहा कि मैं जन्म लिया हूँ तो भगवान को पाऊँ
और इस शरीर से कुछ अच्छा करूं, जनता जनार्दन दरेक का कुछ भला करूं। इसलिए संकट बहुत उठाया, खाने को नहीं मिलता रहा, सोने की पथारी नहीं, ओढ़ने का कम्बल नहीं, और जंगल में रह करके नदी किनारे रह कर तपस्या किया, जो मिला वो खा लिया। मैं फलहारी हूँ ऐसा भी अहंकार नहीं करता हूँ। जंगल में रहा तो चावल आटा गेहूँ मिले कहाँ, इसलिए फलहारी बन गया, धरार फलहारी बना। अब अन्न खाऊं तो बचे नहीं, लेकिन बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और इतने वर्षों के बाद हमको कल्पना नहीं रहा कि इस जन्म में महाराज मिलेंगे, कभी सोचा भी नहीं रहा। लेकिन दत्त महाराज की कृपा और मांगा विश्व कल्याण कि सबको मानसिक शांति मिले, सबको भला हो, क्योंकि सारा विश्व मेरा है, सब परिवार मेरा है। कितने बार कहाँ कहाँ जन्म लिया होगा क्या खबर, इसलिए सब मेरे हैं, ख्याल नहीं है इसलिए पराये लगते हैं। तो दिया जरूर हरिओम दशरथ, लेकिन बोला कि इस मंत्र को तुम खुलेआम बोल देना, जो करेगा उसको ध्यान लगेगा। लेकिन एक बात ख्याल रखना, कोई विश्वास नहीं करेगा, यही बोलेगा कि मेस्मरिज्म है, त्राटक है, हिप्नोटिज्म है, ऐसे करके लोग छोड़ दिया करेंगे। जो जुआरी है, खराब कर्म करता है, दारू पीता है, गलत रास्ते चलता है, उसको भी ध्यान लग जाएगा। जो भंगी है, रोज लेटिन सभा करता है, अगर ये बोल कर बैठेगा उसको भी ध्यान लग जाएगा। अनपढ़ हो कि पढ़ा लिखा हो, बहन हो कि भाई हो, जो भी श्रद्धा से बैठेगा उसको मानसिक शांति मिल जाएगी, ध्यान लगेगा। और इसे करते रहेगा तो आगे आगे उसका रास्ता क्लियर होते जाएगा। तो होने तो लगा, लेकिन ये सुनने को मिला कि महाराज कुछ जादू विद्या करते हैं, नहीं तो पढ़े लिखे आदमी को ध्यान लगे, इसको चौपड़ी भी नहीं आती है, अंगूठा छापे, इसको क्यों लगे, वो भंगी को क्यों लगे, हरिजन को क्यों लगे, और जंगली को क्यों लगे। महाराज बोले रहे, वो बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने जवाब दिया है कि हवा जो है, हवा वो सबके लिए एक सरखा है। हवा विचार नहीं करता है कि मैं पंडित विद्वान पुजारी को ही लगूं, सब जगह हवा बह रहा है। सूरज का किरण सब पर पड़ रहा है, चाहे लेट्रिन हो, बाथरूम हो, गंदगी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, सब पर सूरज का किरण फिर भी शुद्ध है। वायु हर जगह बहकर भी शुद्ध है, हर जगह बहकर भी शुद्ध है। पानी जो है आप पीते हो, मल मूत्र में भी निकलता है और बह भी रहा है, फिर भी पानी अपना काम कर रहा है, किसी से घृणा नहीं करता है। अग्नि जो है वो सबके यहाँ प्रकट हो जाती है, चाहे भंगी हो, हरिजन हो, कोई भी हो, वो अग्नि लग जाए तो मनुष्य को, जानवर को, गंदगी को जला देती, शुद्ध कर देती, भस्म कर देती, अपना स्वरूप बना देती। इसलिए परमात्मा सबको प्यार करता है, जो उसको यादी करे उसका कल्याण करता है। सब लोग, गुरु लोग मंत्र देंगे, कान में देंगे, कंठी बांधेंगे, धब्बा मारेंगे, गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा दे जाना। गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा दी जाती है गुरु को, लेकिन मेरे को आया नहीं कि मैं चेला बनाऊं, धब्बा मारूं, कंठी बांधूं, ये सब नहीं किया। मैं सबको मंत्र दे दिया, अनुभव हो रहा है, लोगों का कल्याण भी हो रहा है, अनुभूतियाँ भी हो रही हैं। अगर कोई सतत करता रहे उसका भला तो होता है। फिर भी मैंने, ख्याल नहीं है मुझे कि मैं आप लोगों से कभी बोलूँ कि मेरे को कुछ दो। मैं समझता हूँ जिस सेठिया के चरण में मैं बैठा हूँ और सारी दुनिया के लिए दाता है, तो मैं इसको छोड़कर अब किससे मांगूँ। हमारा निर्वाह चल रहा है, यहाँ जो कुछ आता है आपके लिए आता है, आप लोग रहते हो, खाते हो, पीते हो, जाते हो, वो मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, करने वाले आप लोग हो और परमात्मा है। मैं निमित्त बन करके जी रहा हूँ। जब तक शरीर है ऐसे ही चलेगा, और
जो कुछ शुभ इच्छा किया रहा उसका फल मैं भी भोग रहा हूँ। शुभ इच्छा वो पूरा हो रहा है। पूरा होने के बाद ये शरीर से विसर्जन हो जाएगा। इसलिए सारे विश्व में एक ही मंत्र करने से हर जगह ध्यान लगे, ऐसा कोई गुरु नहीं कर सकता है। ये मंत्र करे ना ध्यान लगे। मैं हर जगह नहीं जाता हूँ, लेकिन ये महाराज जो हैं व्यापक ब्रह्म है। ये आकाश से भी सूक्ष्म है, अणु अणु में व्याप्त है। जहाँ कोई इस मंत्र को करेगा उसको अनुभूतियाँ होगी। किसने लाया ये मंत्र, कैसे मिला, तो कभी हमारा स्वरूप भी दिखेगा। आप लोगों को लगेगा बापू यहाँ हाजिर है, मैं स्थूल में हूँ, वहाँ नहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभी ये सिखाते हैं तो मैं भी व्यापक ब्रह्म बनने का ट्राई करता हूँ। ये आकाश में घुस जाऊँ, आकाश में घुस जाऊँ, आकाश से ज़्यादा व्याप्त हो जाऊँ, ऐसे कभी जड़वत हो जाता हूँ, खबर नहीं पड़ती है, और धीरे धीरे जगता हूँ। तो ये बोलते हैं कि ये शिक्षा है। गुरु जो है और कभी भी शिष्य नहीं बनाता है। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, वो अपने जैसा बनाता है। शिष्य बनाएगा तो आप गुरु हूँ, मैं आपका चेला हूँ, ये दूरी हमेशा रहेगी। लेकिन ये महाराज जो है अपने जैसा बनाते हैं, ये इनकी भाषा है। फिर भी इस संसारिक भाषा में, व्यवहारिक जगत में, ये गुरु हम शिष्य ऐसे रहना चाहिए। आपका मास्टर पढ़ा करके आपको अपना स्वरूप बना दिया, MA PhD कर दिया, आप में और आपके टीचर में कोई भेद नहीं है, सारा विषय आपको सिखा दिया है, सब कुछ आपको दे डाला है। फिर भी आप बोलोगे कि ये मेरे गुरु हैं, इनकी कृपा से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये अपने अंदर भावना उत्तम होनी चाहिए और रहेगी और रहती है। जब तक आप इस स्थूल में हो, आपके पास मन चित्त बुद्धि अहंकार है, महातत्व है, तब तक ये भाव रहेगा। जब आपका मन चित्त बुद्धि उसमें समा जाएगी तो आप रहोगे ही नहीं, रहोगे ही नहीं। फिर वहाँ मैं गुरु हूँ या शिष्य है वो मिट जाता है। लेकिन जब तक वो कक्षा न आवे तब तक ये मानना चाहिए। स्थूल शरीर में रहो तो ऐसा विचार होना ही चाहिए कि ऐसा है। बाकी तो ये सदगुरु है, हमेशा आपको अपने जैसा बनाएंगे। इस सृष्टि के समर्थ सर्जन है। ये आपके अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म जो बीमारियां हैं, रोग है, उसका जो है ऑपरेशन करते हैं। अंदर घुस करके सारे निदान करते हैं। जो ख्याल नहीं है आपको आएगा भी नहीं। इसलिए व्यापक ब्रह्म तत्व है, ये हर जगह है। और कोई भी जाए तो अपने जैसे एक कलसा गंगा जल लिया और गंगा जल में डाल दिया नदी में, तो वही जल आपके हाथ में फिर नहीं आएगा। ऐसे ही व्याप्त हैं। आप लोगों को हमेशा गहराई में जा कर के इस तत्व को जानने की कोशिश करना चाहिए। मैं कह तो दूँ, लेकिन कहने के बाद आप कोई स्थिति में ले जाऊं तो आप घबरा जाओगे। बोला आपको कि एक बार बार बोलता हूँ कभी कि एक साहब आए, उनको ध्यान में बिठाया, बहुत जिज्ञासु रहे, उनको शरीर से बाहर निकाला। वो अपने स्थूल को देख रहे हैं कि ये मेरा स्थूल है, ये मैं हूँ। अपने स्थूल जैसे ही अपने को देख रहे थे। कभी कभी आप लोग छाया पुरुष वगैरह की पुस्तक पढ़े होंगे, मैं सब पढ़ पढ़ करके छोड़ा हूँ। तो आप सो जाओ ना, अंगूठे की तरफ देखते रहो तो थोड़े समय के बाद आपका स्वरूप अंगूठे से बाहर निकल रहा दिखेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है, होता भी है। जिसको इसका ज्ञान है आप अपने को अपने से बाहर देख सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म लिंग, सूक्ष्म से कारण देख सकते हैं आप।
अपने से बाहर। वो अपने से बाहर हुए। अब बोले कि एक खंजर दे रहे हैं कि अपने शरीर को काट दे। तो जरा वो भाई घबराने लगे कि मैं अपने शरीर को काट दूंगा तो रहूंगा कहाँ। लेकिन मेरे को शरणागति स्वीकारनी चाहिए, गुरु जो बोले वो करना चाहिए। वो महापुरुष ने अपने शरीर को 5 कटका किया, अलग अलग कर दिया। फिर घबरा गए, एकाएक उठे तो देखने लगे शरीर तो कटा तो नहीं है, लेकिन अनुभव क्या। घबरा से गए रहे। उठने के बाद मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। हमको बहुत अच्छा हुआ है। तो बापू इसका अर्थ क्या। हमके फिर कभी, कल भी बैठ लो। दूसरे दिन बैठे तो बोले 3 कटका कर। अपने शरीर को 3 कटका कर रहे हैं। वो 5 कटका किया वो भूल गए, आज 3 किया। घबरा गए, उठे। ये क्या हो रहा है, ये कुछ दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या। हमके फिर कभी। बाद में उनको जाना रहा, जरूरी रहा। तो गुरु बोल रहे हैं कि तीसरे दिन 4 कटका कराऊंगा। तो घबरा गए, बोले कि 2 दिन का अनुभव तो बताइए। मैंने बोला और भी 1 दिन देख ले क्या होता है। उसके बाद तीसरे दिन 4 कटका कराया। तो बोले कि अब हमको ऐसा अनुभव नहीं करना है, हमको शांति चाहिए। ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने बोला सदगुरु बता रहे हैं कि तू शरीर में फंसा हुआ है। बोलता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो अपना ये शरीर नहीं है। तो अंदर बैठने वाला एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है। इसलिए 5 तत्व का बना हुआ पिंड है, उसको अलग कर रहे हैं। वो तुम नहीं है। मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 कटका कराया, वो भी तुम नहीं है। सत्व और स्तंभ, वो भी तो नहीं है। थोड़ा सूक्ष्म कारण भी नहीं है। उससे आगे जाकर बताना चाहता है तुम क्या है, लेकिन आपको जाना है फिर कभी। सदगुरु इतनी गहरी अनुभूति कराते हैं, और उसमें अगर डटे रहो डू और डाई करके, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और पालोगे आप। लेकिन कोई इस प्रकार योगी बन करके और ध्यान की गहराई में जाने के लिए नहीं आता है। किसी को लड़की की शादी करनी है, लड़का की शादी करना है, धंधा व्यापार में खोट है, कोई शरीर ठीक नहीं है, बीमारी है, भौतिक इच्छाएं ज़्यादा मन में रहती हैं और रहेंगी ही। इसके लिए आप लोग ज़्यादा प्रयत्न करते हो। लेकिन ये करते करते ये सब हो जाए तो कुछ इसमें समय देना चाहिए कि हम जाने कि ये क्या है, कौन सा तत्व है। एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने स्वरूप में रहते हुए भी भूल जाती है। मैं पुनीत बापू हूँ, व्यवहारिक जगत में बोलना ही पड़ता है, लेकिन मैं हूँ नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठ करके चलता फिरता हूँ। कोई भी गाड़ी जूनी हो जाए, बिगड़ जाए तो गैरेज में डाल कर ठीक कराओ। यहाँ भी सर्जन डॉक्टर हैं। और बिल्कुल बिगड़ जाए तो छोड़ दो। बिल्कुल बिगड़ जाए, नो बेटा नो, बिल्कुल बिगड़ जाए तो छोड़ दो, लेकिन दूसरी गाड़ी मत खरीदो। दूसरी गाड़ी का मतलब फिर जन्म लेना। इस जन्म मर के चक्कर से छूटना हो तो सारी इच्छाओं को छोड़ दो। मात्र ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वरमय बनो, तो आपको कल्याण है। लेकिन जितनी इच्छाएं अच्छी होगी वो सब बंधन करता होंगी। मैं एक मंदिर बनाना है, मुझे बन जाए तो अच्छा, उसमें मेरा मन लगा हुआ है और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मुझे एक धर्मशाला बनाना है, काम बहुत अच्छा है, लोग रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, लोगों को आनंद आएगा, लेकिन मेरी सद इच्छा अंदर है। इसके लिए मुझे सब करना पड़ेगा, सब इकट्ठा करना, बनाना, ये सद इच्छा है। बन जाएगा तो मैंने बनाया। ये सब बंधन है।
अगर बीच में शरीर छूट गया तो धर्मशाला मंदिर वगैरह बनाने के लिए दोबारा तुमको आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म में करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष लोग बोलते हैं सद असद सब इच्छाओं को छोड़ दो, जितनी इच्छा है सब बंधन करता है। तो इस शरीर में रहो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ ये मानो। मेरा नाम है ये मैं नहीं हूँ, नाम लोगों ने रख दिया है। मैं शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूँ, जाति वर्ण संप्रदाय से पर हूँ। न मेरी जाति है, न कोई वर्ण है, न कोई संप्रदाय है। आत्मा हमेशा मुक्त है। मैं वैष्णव हूँ, आप स्वामीनारायणी हो, आप शैव हो, आप बुद्ध बौद्धिस्ट हो, आप जैन हो, ठीक है, ये पाठशाला है, उसमें रहकर आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पाठशाला नहीं हो, आप पाठशाला ही नहीं हो। आप उस पाठशाला में शिक्षा लिए हो तो तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। आत्मा विराट में प्रवेश करता है, विराट में रहता है, वो बंधन वहाँ नहीं है, लेकिन हम खुद बंधन में हैं। खुद बंधन स्वीकार करके और बोलना कि मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान महावीर बुद्ध वृक्ष को पकड़े हैं और बोलते हैं कि मेरे को छोड़ा। तो बोले गुरुदेव ये जड़ है, आपको नहीं पकड़ा है, उसको आपने पकड़ा है, आप पकड़े हो, आप छोड़ दो। मैं खुद अपने को पकड़ा हुआ हूँ कि मैं फलाने हूँ, मेरी ही जाति है, मेरा ही संप्रदाय है, खुद को पकड़ा हुआ हूँ। चाहो तो छोड़ दो, विराट में उड़ो। ना आपका कोई जाति है, ना वर्ण है, संप्रदाय, आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इस भाव से जियो और हर जगह रहो। स्वामीनारायण में जाकर के स्टडी करो, बौद्धिस्ट बनकर स्टडी करो, वैष्णव स्वामी में जाकर स्टडी करो, जैन बनकर स्टडी करो, लेकिन ज्ञान हो जाए तो अंदर से अपने स्वरूप में रहो। आप बाहर से सब नाटक करो। कर्म बंद नहीं हो सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म में अकर्म होना चाहिए। करता मैं नहीं हूँ, मेरे से कराया जा रहा है, कर रहा हूँ, लेकिन इससे मुक्त हुआ तो ठीक है, न हुआ तो ठीक है। इसलिए मैं बंधन में नहीं हूँ। अगर मैं बंधन रहित हूँ, शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, वो करा रहा है, कर रहा हूँ, उसको इसका फल भी उसको अर्पण कर रहा हूँ। अगर इस भाव से आप जीते हो तो जिंदे जिंदे आप मुक्त हो। जीवन मुक्त अवस्था इसको बोलते हैं। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना, लेकिन हूँ अंदर नहीं होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। इस भाव से आप जिंदगी जियो तो आप जैसा कोई महान नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी भेख में, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में आप मुक्त हो। ये स्थिति आपकी रहे तो इसलिए हमेशा आत्मचिंतन करते हुए जीना और रहना चाहिए। कर्म सब करना चाहिए, लेकिन मुक्त होकर के करना चाहिए। हमेशा अपने स्वरूप को पहचानो। आप यहाँ आए हो इस जगत में तो परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ हो, वो मेरा सब कुछ है, याद ही रखो। आप यहाँ आए हो, घर जाना है मुझे, भावनगर का हूँ, मैं बम्बई का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, आप घर नहीं भूलोगे। यहाँ आकर भी वहीं जाना चाहोगे, चाहे 2 दिन रहो, 4 दिन रहो। तो इतना आपको याद है कि मैं बम्बई का हूँ, तो यहाँ भगवान क्यों नहीं याद ही रहा है कि मैं उसी का स्वरूप हूँ, उसी में मन लगाए हुए हूँ, मैं उसी में तन्मय हूँ, वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। इस भाव से हमेशा दृष्टि उधर रखो और सब कर्म करते रहो। तो सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं करना, मैं नहीं कर रहा हूँ, और कर्म के फल से भी आप दूर रहते हो, तो आप जैसा कोई महान नहीं है। आप स्वयं मुक्त हो। जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति अवस्था आती है। विदेह मुक्ति में कर्ता धर्ता भी भूल जाता है, एक अनन्य मस्ती रहती है कि बैठे रहो। विदेह मुक्त एक बड़ी ऊंची अवस्था है। इसमें महावीर और बुद्ध गए हैं,
अपने इस अवस्था में शरीर विसर्जन कर रहे हैं। विदेह मुक्त, मैं देह भी नहीं हूँ, मन चित बुद्धि भी मेरी नहीं है, मैं खुद के मस्ती में हूँ, ऐसे से इस अवस्था में शरीर छोड़ दिया है। इन महापुरुषों ने, उनका अनुकरण करते हैं लोग। विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, अवधूत, ये बड़ी ऊंची अवस्था, बड़ी ऊंची कोटि है। अवधूत कोटि सिद्ध समर्थ सदगुरु की है, परम ब्रह्म की अवस्था है। महावीर स्वामी चलते गए, बुद्ध भगवान चलते गए और सब भूलते गए, सब कुछ छोड़ दिया। उनके शरीर का वस्त्र भी पड़ गया तो खबर नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। परम ब्रह्म, परम तत्व की अवस्था में चले गए। अवधूत, मतलब अवर्णनीय अवस्था है, अव्यक्त है, अच्छेद्य है, व्याप्त है। वह मतलब वर्ण, श्रेष्ठ, आदरणीय। जो धुतकार दिया है संसार को, मनचित बुद्धि तत्व को धुतकार दिया है, ऐसी स्थिति में ब्रह्मावस्था में चला गया। तो એટલે परम तत्व में उसका नाम है अवधूत। ये स्थिति होती है, संप्रदाय नहीं होता है। अभी हमने कोई संप्रदाय बना लिया है। अवधूत का मतलब वो अवस्था, उस अवस्था में कुछ भान नहीं रहता। ये एक स्थिति है, संप्रदाय नहीं है ये। इसलिए आप लोगों को इन महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखना चाहिए। घृणा किसी से मत करो, सबके अंदर उस तत्व को देखो, बंधन करो। तुम्हारे में भी वही है, उसमें भी वही है, लेकिन कर्म सब करो। आपका नाम क्या है? दिव्येश, ठीक है। आप कहाँ के हो? यहाँ के हो। आपका घर कहाँ है? ये सब वर्णन करो। व्यवहार में सब बोलना ठीक है, लेकिन अंदर से सोच लो कि तुम दिव्येश नहीं हो, तुम भावनगर, दिल्ली, बॉम्बे के नहीं हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम भी गलत हो, नगरी भी कुछ नहीं है, और तुम्हारा घर भी धर्मशाला है, बना लिया। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ पत्थर से बनता है। एक घाट को हम मंदिर बोलेंगे, घाट को मस्जिद बोलेंगे, अमुक घाट को धर्मशाला बोलेंगे। वही कंकड़, वही मिट्टी, वही पत्थर, अगर गिर जाए तो डस्ट हो जाएगा, धूल हो जाएगा। कहीं ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा, कुछ नहीं, तो घाट बदल गया। घाट का हम नाम लेते हैं, घाट के सिवा कुछ नहीं। तो घाट जो है वो माया है और तत्व तो ब्रह्म है। एक कमंडल है, एक कलसा है, एक थाली है, नाम लेना ही पड़ेगा, लेकिन सबको गला दो तो सब थाली, मटका, कमंडल कहाँ गया खबर नहीं, एक स्थूल पिंड बन गया। इसलिए हमेशा व्यवहारिक जगत में सब कुछ व्यवहार करते हुए भी अपने स्वरूप में रहना, उसी का नाम साधना है। तो आप लोग पूनम को आते हो, बहुत अच्छा है। भौतिक इच्छाएं भी महाराज पूरी करते हैं, और हमारी प्रार्थना में रहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका परिणाम उन्होंने बोला है तो देख ही रहे हैं कि जो भी यहाँ आएगा सबको शांति मिलेगी, सबके सदिच्छाएँ भी पूरी होगी, और प्रयास करेगा तो लक्ष्य की तरफ गति भी होगी। वो हो रहा है। मैं पहले जाहिर नहीं करता रहा, लेकिन हमारी जगदम्बा ने जाहिर किया, और धीरे धीरे आपको अनुभूतियाँ होगी कि आपके काम कठिन जो है सरल होते जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है, लक्ष्य के तरफ गति होती है। लेकिन आपके मन में कितने जन्मों के जो कुसंस्कार हैं, सुसंस्कार हैं, वो कभी रोकते भी हैं, कभी आगे बढ़ाते हैं। हमेशा सत्संग सुनना, चाहे कहीं भी जाओ, कोई भी महापुरुष बैठा हो, सत्संग करता हो, उसमें अच्छी वस्तु ले लिया करो, बाकी जाने दो, नहीं समझ में आता है। गुण है, ले लो। मधुमक्खी बनो। मधुमक्खी हर झाड़ से रस लेकर उड़ जाती है,
वो तूरा है, कसैला है, मीठा है, वो नहीं पूछती है। रस लिया, उड़ गया, उसे हनी बनाती है, मध। इसलिए आप लोग जो है गुणग्राही बनो, हर जगह जाओ और जहाँ भी गुण हो ग्रहण कर लो, बाकी छोड़ दो। आप लोग चल कर आते हो, अच्छी जगह आते हो, भगवान का नाम लेते हो, सत्संग करते हो, इसलिए हमेशा अपने स्वरूप में रहो, सब कुछ करो, जप करो, तप करो, बाल बच्चे परिवार को संभालो, लेकिन ज्ञान सभर होकर के जीना अच्छा। निमित्त बना है, हमारे परिवार है, कोई बच्चे अगर माँ बाप की सेवा करते हैं, कोई विरोध करते हैं, कोई दंड भी देते हैं, नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं, ये सब आपके कर्म का फल है। किसी जन्म में किसी का बहुत सेवा किया, खूब माना, तो आपको सेवा करने आया है वो। एक दरबार यहाँ आए, बोले कि मेरा एक बच्चा है, उसके लिए जप कराया, तप कराया, हवन कराया, सब कुछ किया, फिर भी वो सुधर नहीं रहा है। तो मेरे को श्रद्धा उठ गई है भगवान से, जप से, तप से, इससे, तो मैं क्या करूँ। मंत्र भी है, वो भी जप कर देख लिया, कुछ फिर नहीं पड़ता है। हमने कहा कि दरबार कुछ होगा, मैं सोचूंगा। तो एक दिन मैंने ध्यान में बिठाया कि महाराज इसका समाधान हो, ऐसा कुछ करिए। तो सदगुरु ने बताया, और उसको वो खुद स्वीकार लिया कि महाराज ये मेरे कर्म का फल है, आज मानता हूँ। कैसे कि मेरी इच्छा नहीं कि मेरी एक धर्मपत्नी हो छोटे में, तो ऐसा हमारी पत्नी आई, खूबसूरत, बहुत अच्छी। मैं पैसादार आदमी, जुआ खेलूँ, दारू पीऊँ, सब कर्म से भरपूर रहा। एक दिन रात में जुआ खेलने गया, आकर दारू पिया और स्थिर रहा। पुलिस ने पकड़ा, मारा भी। इस स्थिरता में घबराए हुए घर आया, बेचैन रहा। हमारी धर्मपत्नी ने हाथ फिराया, पाला, हमारे साथ में रही। उसी दिन हम लोगों का मिलन हुआ। सदगुरु बता रहे, उस दिन तो मिला, और इस अस्थिरता में, उस परिस्थिति में गर्भाधान हुआ। अब वो बीज जो है बड़ा हुआ, वो तेरा संतान है। अब इसका मूल ही बिगड़ा हुआ है, क्रोध, नशा, बेविचार, अयोग्य कर्म भरा हुआ है, उसका ये बीज है। तो इसमें दूसरे को दोष क्यों देता है? सही है कि नहीं? तो मैंने स्वीकार लिया सही है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि तुम लगन करो तो सोच करके करो, और तुम्हारी पत्नी जो है वो साक्षात लक्ष्मी है, श्री स्वरूप है, उसके अंदर भाव रखो। आज दोनों तपस्या करो, थोड़ा भगवान का नाम लो, दोनों का विचार जब बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, तब भगवान से प्रार्थना करो एक मेरे को अच्छा संतान मिले, और बहुत प्रेम से श्रद्धा से मिलोगे तो आपका संतान अच्छा आएगा, जो सेवा भी करेगा और सब कुछ अच्छा करेगा। ये संसार भोग विलास के लिए नहीं है, महोत्सव के लिए नहीं है, ये संसार बोध देने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है, सही रास्ते ले जाने के लिए है। आपकी पत्नी आपकी लक्ष्मी है, आपकी शक्ति है, उसका आदर करो, प्रेम से रहो, और दोनों संकल्प करोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, घर बार भी ठीक चलेगा, संतान भी अच्छा आएगा। लेकिन फावे सजीना, फावे सराहना, तो संकट आएगा ही। आपके कर्म का फल आप भोग रहे हो, भोगो। तो सिद्ध संत महापुरुष लोग बताते हैं कि कैसे जीना, और दरबार ने स्वीकार लिया और हाथ जोड़ा, अब क्या करूं? मैंने बोला कि किसी भी तत्व में थोड़ा ब्रह्म तत्व रहता है। 5 धातु सोना में मिले हुए हैं, उन चारों धातुओं को निकालना और सोना रहने देना ये बड़ा कठिन है। ये सदगुरु और कोई अच्छा जेवहरी कर सकता है, हिम्मत हो तो। उस सोने को तेजाब में जलाता है, फिर खाली सोना रह जाएगा और सब जल जाएंगे। इसलिए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, उसके आगे त्रिपुटी, चंद्रबिंदु, त्रिपुटी,
हिरण्यगर्भ, महामाया, सहस्रार, इतने चक्र यहाँ गुप्त हैं। सीधे आज्ञा चक्र से लोग सहस्रार बताते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे चक्र हैं जो गुप्त हैं। तो सदगुरु जब कोई योगी बनता है, साधक बनता है, तो उसके अंदर के सारी इच्छाओं वासनाओं को जलाते हैं। कभी कभी ध्यान में बैठे हो तो नाभि चक्र में गरम गरम लगेगा, अग्नि सा लगेगा, कभी कभी ठंडक लगेगी। अग्नि तत्व हो तो भी अच्छा हो रहा है, शीतलता हो तो भी अच्छा हो रहा है। जो अनुभूतियाँ हो स्वीकारनी चाहिए, और इसे अंदर की इच्छाओं को जलाते हुए, भस्म करते हुए धीरे धीरे आपको आगे ले जाते हैं, फिर आपका कल्याण करते हैं। तो भौतिक जगत में जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है ये लिया करो, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की कोशिश किया करो, फिर आप सफल हो गए। इसलिए सदगुरु बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। मंत्र की व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। कोई भी मंत्र हो, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, हनुमंत लाल जी का नाम, ओम नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, कोई भी मंत्र करो, इसका अर्थ करने जाओगे तो एक ही अर्थ निकलेगा, परम तत्व। जो श्रद्धा हो करो, मतलब एक ही तत्व है, निर्माण में लाकर आपको विश्राम करेगा। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करता है, शुद्ध करता है और शुद्ध बनाकर आगे ले जाता है, उसका नाम है मंत्र। मंत्र को मन को कंट्रोल करना, शुद्ध बनाना, आगे ले जाना। कोई भी मंत्र कर लो, श्रद्धा रखो, है सब एक ही तत्व, एक ही लक्ष्य है। इसलिए आप लोग श्रद्धा रखो। हरिओम तस्य जब गुरुदत्त बोलता हूँ तो सब सिद्ध लोगों ने मिल कर दिया है। ये मेरे को जब मिला तो मैंने देखा कि कोई भी मंडल के सिद्ध बाकी नहीं हो, देव बाकी नहीं हो जो हाजिर न हो। हम पहचानते भी नहीं रहे, चाहे बुद्ध भगवान हो, महावीर भगवान हो, नेमिनाथ जी हो, माताएं हो, सब दिख रही थी और सब लोग हरिओम दर्शित कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि आप किसी संप्रदाय का आप हो, अपने कक्ष में बैठ जाओ और उस मंत्र को करो, हरिओम तस्य जगोदत्त, हरिओम तस्य जगोदत्त, हरिओम तस्य जगोदत्त, 10 मिनट बोलो और बोलो कि अगर इसमें सभी देवी देवता हैं तो हमारे इष्ट का दर्शन हो तो मैं भी मानूं। ये मंत्र बोलोगे, आपके भगवान दिखेंगे, आपके गुरुदेव दिखेंगे, तो सही मानना कि ठीक है। करने में क्या जाता है, अगर लाभ होता हो तो कुछ भी कर लो। एक कीचड़ में हीरा पड़ा हो तो निकाल लो, कीचड़ को धो डालना। तो मैं बोलता हूँ कि करके देखना चाहिए, सही हो तो हर्जा क्या है करने में। ये मंत्र नहीं है, ये मुस है, मुस। उस मुस में जो भी डालोगे, जैसा घाट होगा ऐसा बाहर आएगा। तत्व है, सोना है, जो भी तत्व डालो उस रूप में होगा, बाहर आएगा। तो मैं तो साहब बहुत फिरा हूँ, हर जगह गया हूँ, मुस्लिम साधना में भी उतरा हूँ, जैन लोगों से मिला हूँ, उनसे भी सीखा हूँ, बौद्धिस्टों के यहाँ गया हूँ, सही वैष्णव में गया हूँ, पुस्तकें भी बहुत बाँचा हूँ, सब कर करके देखा, प्रयास करता रहा, कुछ होगा, लेकिन सबका सार तत्व एक मिला। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव। एक करके देखता हूँ तो जिस भगवान को बोलता हूँ वही हाजिर होते हैं। मैंने बोला क्या चमत्कार है। फिर दुर्वासा की यादी आई कि बेटा एक ही मंत्र है, जिस देवता को बुलाएगी वो आएगा। तो कुंती माँ ने 5 देव को बुलाया और 5 संतान हुए। मंत्र दुर्वासा का एक, और एक मंत्र में सूर्य आए, वायु आए, सब देवता आए, सनकादि, और लाभ मिला। तो गुरु वाक्य में श्रद्धा रखने का, विश्वास रखने का। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कौन सा भगवान को मानो किसको न मानो, जिस भगवान को मानना हो मानो, कोई एतराज मुझे नहीं है, लेकिन साधना तो करो। सब भगवान का काम यही है कि लक्ष्य एक है, वहीं पहुँच जाएंगे। जिसको भी मानना हो मानो,
मुझे किसी संप्रदाय से, किसी भगवान से कोई अनगमी नहीं है। जहाँ ले जाओ वहीं जाकर दंडवत करता हूँ, सब जगह जाता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है मेरे मन में। तो आप लोग इस प्रकार से मुक्त होकर जियो, मुक्त होकर के जियो, मुक्त होकर सब कर्म करो और कर्म करते हुए अकर्म में रहो, ये मेरा बोध है। अब मैं सदगुरु के चरण में मानसिक प्रणाम करके यहाँ विश्राम ले रहा हूँ और अपना प्रवचन बंद कर रहा हूँ। हरि ओम तत्सत जय गुरुदेव।